हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आपके घर में सभी लोग अच्छे होंगे। और तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करती हूँ वीडियो। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, आज है शनिवार। तो आज हम जो है कुछ चीज़ों की बात करेंगे जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। जैसे कि धन घर में हमारी बरकत नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा कलेश हो जाता है। और हम भी इंसान हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा हो ही जाता है। और दिक्कतें परेशानियाँ तो सभी के लाइफ में आती हैं, लेकिन उनको हम कैसे दूर कर पाते हैं उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ना, तो हमें जो है परेशानियाँ ऐसा नहीं कि आएंगी नहीं, हर किसी को आती हैं। लेकिन उन चीज़ों का, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आएंगी, और कब चली गई हैं तो आप जो है आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी बहुत ही समस्याएं होंगी तो धीरे धीरे करके आप जो है उनसे बाहर आ जाएंगे। कुछ चीज़ों को यूज करेंगे, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ के जो थोड़े से रेगुलेशंस होते हैं, यानी कुछ हमारी जो है हमारे वेद पुराणों में जो चीज़ें हमको बताई गई हैं, तो उनका अगर हम थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं तो ये सारी जो परेशानियां दिक्कतें आती हैं तो धीरे धीरे करके वो समाप्त हो जाती हैं। और घर में पैसा नहीं रुकता, धन में बरकत नहीं होती कि एक पैसा आया और तुरंत खर्च हो गया, एक तरफ से आया एक तरफ से चला गया। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हम रोज़मर्रा की लाइफ में कोई कहीं कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। तो उसका कुछ एक जो है गलतियां मैं आपको आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि यह गलतियां हर किसी से हो ही जाती हैं जब अगर नॉलेज नहीं होती है। कभी कभार मैं भी कुछ गलती करती थी, तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ठीक है, अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलते हैं। जैसा कि हम महिलाएं जो होती हैं तो सबसे ज़्यादा घर की बरकत में सबसे बड़ा हाथ हम महिलाओं का ही होता है। अगर महिलाएं कुछ ध्यान रखें कुछ चीज़ों का तो ज़रूर बरकत होती है घर में। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम चलते हैं किचन में। तो मैं किचन में आ गई हूँ। तो ये दोपहर का टाइम है, देखिए मेरा किचन जैसा भी है बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, जो कि मैंने हमारे जो घर में हैं बहुएं, तो मैंने उनको बता के रखा है कि दोपहर में भी और शाम को भी खाना खाने के बाद में किचन की अच्छे से सफाई करके ही आपको लेटना है। दोपहर में सभी लोग लेट जाते हैं, लेटना है, बैठना है, कोई भी और काम करना है। तो हमारा देखिए किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। और किचन में कुछ चीज़ें होती हैं उनका हमको ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमारे घर में होता है, रसोई घर में सबसे मेन होता है तवा और कढ़ाई। तो तवा और कढ़ाई को बहुत ही अच्छा जो है धन, तो रसोई घर का तवे को अगर हम अच्छे से उसको यूज में लाते हैं ना, तो हमारा रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देता है। आप जो है कुछ उपायों को आजमा सकते हैं। रसोई घर के जो हम तवे को इस्तेमाल करते हैं उससे जो है माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा मिल सकती है। हमारी जो है धन की कमी नहीं रहेगी। बरकत हमारे घर में अगर नहीं हो रही है तो फिर होने लगेगी, धन हमारा जो है जुड़ने लगेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं, आप ये सोचते तवा केवल रोटी बनाने के ही काम आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तवा रोटी बनाने के काम तो आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में उसके बहुत सारे जो है वास्तु दोष भी होते हैं। अगर उसको हम थोड़ा सा गलत तरीके से यूज करते हैं तो कुछ चीज़ों पर हम नज़र डाल रहे हैं। जैसा कि तवा और कढ़ाई ये बिल्कुल शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए रसोई घर में साफ सफाई रखें। कोई महिला अगर गंदे तवे का इस्तेमाल करती है तो उसका सीधा प्रभाव उसके पति की कमाई पर पड़ता है। अगर वो अच्छे से कमा रहा है, गंदा तवा यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी उसको नुकसान होने लगेगा और वो अच्छे से कमाई नहीं कमा नहीं सकता है। कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाता है, क्योंकि शनि देव जो है नाराज हो जाते हैं। और नंबर दूसरा कि जब भी आप तवा पर खाना वगैरह बना लेते हैं तो फिर उसके बाद में आप जो है तवा जब आपका ठंडा हो जाए तब उस पर थोड़ा सा नींबू है, नमक वगैरह डाल के अच्छे से खूब रगड़ के एकदम चमकदार साफ़ सुथरा रखें। तो उससे जैसे कि आपका तवा चमकता रहेगा वैसे ही आपकी किस्मत भी चमकने लगती है। तो तवा और कढ़ाई को आप हमेशा अच्छा रखें, साफ़ रखें, गंदा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए।
और तीसरा ये है कि अगर आप जैसे खाना बना रहे हैं, अगर कढ़ाई में खाना चपक गया, जल गया, थोड़ा पानी डाला, तो उसको कभी भी किसी नुकीली चीज़ से खुरचे ना। अगर नुकीली चीज़ से खुरचते हैं तो वो आवाज़ जो होती है ना, तो वो निगेटिविटी जो है उत्पन्न करती है। इससे जो है निगेटिविटी उत्पन्न होने से ना, तो जो है आपके घर में निगेटिविटी पैदा हो जाएगी। तो फिर उसमें यही है, लड़ाई झगड़ा कलेश वगैरह होता है। तो उसको पहले भिगा दें, तवा हो कढ़ाई हो, भिगा दें, उसके बाद में धीरे धीरे जो है उसको रगड़ के साफ कर ले तो सही रहेगा। और अगली बात ये है कि तवा और कढ़ाई को कभी कुछ लोग होते हैं, हमारे तो गांव में ही होती हैं कुछ महिलाएं, हम महिलाएं ही कुछ गलतियां करती हैं। जैसे कि खाना बनाया, अगर कढ़ाई में सब्जी बनाई तो वो कढ़ाई में ही खाने लगती है। कभी कभी हमारे यहाँ तो गांव में सूखी सब्जी तवे पर थोड़ी सी छौंक लेती हैं तो वो तवे पर ही खाने लगती हैं। तो महिलाओं को कभी भी जो है तवे को पर या कढ़ाई में नहीं खाना चाहिए। तवा और कढ़ाई की पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे अगर आप स्वच्छता का, पवित्रता का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। तो इस तरह से कढ़ाई और तवा का भी ध्यान रखना। और बहुत सारे बर्तन हमारे घर में होते हैं, लेकिन कढ़ाई और तवा हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा सम्मानीय होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। जूठे बर्तनों में भी उसको नहीं रखना चाहिए, तवा और कढ़ाई को। तो कुछ महिलाएं होती हैं, जैसे कि हमारे घर में ही कभी कभार बहुएं ही कभी कभार जो है गलतियां कर देती हैं कि रोटी बनाई, वो गरम गरम तसले में पानी डाला, उसी में तवा डाल दिया, तो वो छन्न की आवाज़ होती है, तो वो भी सही नहीं होती है। उस पर जो है पानी भी बिल्कुल भी, गरम तवे पर बिल्कुल भी पानी नहीं छिड़कना चाहिए, छन्न की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। गरम तवे पर जब पानी डाल देते हैं तो वो उसकी छन्न की आवाज़ जो होती है वो उसको अशुभ माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से, गरम तवे पर पानी डालने से हमेशा मना करते रहते हैं कि गरम तवे पर कभी भी जो है गरम तवे पर पानी ना डालो, ये अपशकुन होता है। गरम तवे पर पानी डालने से जब छन्न की आवाज़ होती है उससे निगेटिविटी ही उत्पन्न होती है, जो कि हमारे घर में हर प्रकार से लड़ाई झगड़ा कलेश और भी बहुत ही इसके लिए बुरा माना जाता है। तो पानी डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है गरम तवे पर। और तवे को बिल्कुल भी चूल्हे के पीछे, गैस चूल्हा है इसके पीछे बिल्कुल भी आपको खड़ा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर पीछे आप खड़ा कर देते हैं तो आपके घर से धन की हानि होने लगती है। और खड़ा तवा हमेशा लड़ाई झगड़ा का ही कारण बनता है। तो तवे को कभी भी खड़ा नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा गैस के नीचे या और बर्तनों में के साथ में उसको मतलब उसको एक साइड में अच्छे से लिटा कर के ही रखना चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर गैस के नीचे ही रखें, या फिर उसको जो है और कहीं रख दें, डोल वगैरह हो तो उसमें डाल रख दें, लेकिन उसको कभी भी खड़ा नहीं रखना है तवे को। और खाली तवे को खाली गैस चूल्हे पर भी नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी एक घर में गरीबी का ही कारण बनता है। तो खाली तवा कभी भी गैस पर ना रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय।